आपस में भाईचारे के साथ रहें, कश्मीर से जोड़ के मुसलमानों को ना देखो। जो ऐसे नफरती लोग हैं उनको जहां देके वहीं पे मार देना चाहिए। उनका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं। क्या कहूं मैं, उनको तो इंसान कहने का हक भी नहीं बनता मुझे, क्योंकि इंसान अगर होते तो जो लोग घूमने गए उन पे गोली चलाना इंसान का काम तो है। धरती का स्वर्ग माना जाता है कश्मीर, और कश्मीर का वह इलाका जो हाल फिलहाल में सुर्खियों में होने की वजह भी यह है कि जो लोग घूमने के लिए गए थे, एक अच्छे माहौल के लिए उस धरती के स्वर्ग पे घूमने के लिए गए थे, उनको ना मालूम था कि हिंदू होना गुनाह है, या यूँ कह देना कि हम मुस्लिम नहीं है तो गोली का शिकार हो जाएंगे। जी हाँ, ऐसा ही हुआ है पहलगाम में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज और मैं आपके साथ आपका दोस्त अनुज प्रताप सैनी। घूमने क्या निकले, ना मालूम था कि वापस जनाजे के रूप में आएंगे या सब यात्रा के रूप में आएंगे। खुशी को जुटाने के लिए पहुंचे थे पहलगाम। टेररिस्ट आए, आतंकवादी आए, आतंक फैलाया और यह पूछकर फैलाया क्या गैर मुस्लिम हो या हो मुसलमान। मुसलमान हो तो सुना दो कलमा, कलमा सुना दिया तो छोड़ दिया गया, नहीं सुना पाए तो गोली का शिकार कर दिया गया। क्या इस्लाम अमन पसंद है? अगर अमन पसंद है तो फिर आतंकवाद की जगह कहाँ तक है? इन सब बातों पे चर्चा की जाएगी, इस सब मुद्दों पे चर्चा की जाएगी। हमारे साथ में वरिष्ठ नेता माजिद अली साहब है। कश्मीर में इस आतंकवाद को कैसे देखते हैं? देश की सुर्खियां बना हुआ, गमगीन माहौल बना हुआ है, उन घरों में दुख का माहौल बना है जिनके प्यारे वहां पे घूमने गए थे। जी माजिद अली साहब, आपका जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनुज जी। जैसे ही ये खबर हमने सुनी और व्हाट्सएप पे देखी, यूट्यूब पे देखी, तो देख के बहुत ज़्यादा दुख हुआ, तकलीफ़ पहुंची। और सबसे पहले मैं उनके घर वालों के साथ हूं और भगवान से, अल्लाह से दुआ करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि उनको और में आला से आला स्थान मिले और उनके घर वालों को, क्योंकि ये ऐसी घड़ी गुजरी है बहुत ही शब्दों में बयान नहीं कर सकते। भगवान उनको सब्र अजीम दे, सब्र दे। और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनका मुसलमानों से कोई वास्ता नहीं है, ना इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश है। किसी निर्दोष को मारना सबसे बड़ा जुल्म है, सबसे बड़ा हैवानियत है। तो इनको इस्लाम से जोड़ना, ये इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, आतंकवादी है। और मैं अपने प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, गृह मंत्री जी से ये अपील करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि तहकीकात करके जो लोग इसमें शरीक है और जहाँ से ये लोग आए, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, सख्त एक्शन लिया जाए और पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। कोई उनसे रियायत ना बरती जाए। लेकिन एक बात मैं आपके माध्यम से, आपके ज़रिए पूरे भारत की आवाम से कहना चाहता हूँ कि आपस में भाईचारे के साथ रहें, कश्मीर से जोड़ के मुसलमानों को ना देखा जाए। क्यों ऐसा ना हो कि वहाँ जिन आतंकवादियों ने नाम पूछ के इस घटना को अंजाम दिया है उनका मुसलमानों से कोई वास्ता नहीं। वो बिल्कुल ही बहुत ही जालिम लोग हैं, वो हैवान है, जालिम नहीं हैवान है। मैं उनको इंसान गिनता ही नहीं। बहुत बड़े शैतान रक्षक होंगे कि जिनको क्या कहूँ मैं, उनको तो इंसान कहने का हक भी नहीं बनता मुझे, क्योंकि इंसान अगर होते तो जो लोग घूमने गए उन पे गोली चलाना इंसान का काम तो है ही नहीं। लेकिन मेरी ये अपील है, दरख्वास्त है, फिर मैं लौट के आता हूँ कि जो हम लोग आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं उस घटना को इससे जोड़ के और आपस में कहीं भी मन मुटाव ना करें, प्यार मोहब्बत के साथ रहें। क्योंकि भारत के पीछे हमारे अड़ोसी पड़ोसी सब लगे हुए हैं। चाइना हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान तो दुश्मन है ही है, चाइना हमारे ऊपर सबसे बड़ा दुश्मन बैठा हुआ है। और पता नहीं कितने लोग हैं, उनकी रणनीति है कि कैसे हम हिंदुस्तान को कमज़ोर करें।
कैसे हम हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा सकते, पता नहीं कितने लोग इसमें जुड़े हुए होंगे और वो यही चाहते हैं कि माहौल खराब हो जाए और ये आपस में धर्म के नाम पे लड़े। तो हमें तरक्की करनी है, देश को आगे बढ़ाना है, देश को आगे लेके जाना है और हमें सबको मिलजुल के इसका मुकाबला करना है और इसको कंडम करते हैं। आज भी हमने सभी ने देखा होगा, कश्मीर में पहली बार ऐसा देखा कि मस्जिदों से ऐलान हो रहे और जितनी भी संस्थाएं हैं सब ने इसका विरोध किया है। ये खबर पाकिस्तान तक जरूर पहुंची होगी, जो वो हम लोगों में फूट डालना चाहते हैं। हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान हिंदुस्तान के साथ है। पाकिस्तान को हमने पहले एक्सेप्ट नहीं किया, आगे कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हमारे लिए तो मुर्दाबाद पहले भी था, आज भी और हमेशा रहेगा। हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान जिंदाबाद आज भी है, पहले भी था और इंशाअल्लाह हमेशा रहेगा। और हम आने वाले वक्त के बहुत ही आगे बढ़ने वाला हिंदुस्तान। मजीद अली साहब, ये है किसी मुसलमान की भाषा तो नहीं है, इस बात से हम भी इत्तेफाक रखते हैं। आतंकवादियों ने मुसलमान की भाषा को अपनाया है, इस्लाम की भाषा को अपनाया है। क्या तुम गैर मुस्लिम हो? हाँ, हम गैर मुस्लिम हैं। ठोक दिए गए, गोली मार दी गई। जिसने बोला कि नहीं मैं मुस्लिम हूँ, सुना दीजिए कलमा, कलमा सुना दिया तो उसको भगा दिया गया, बचा दिया गया। ये भाषा इस्लाम की आतंकवादियों ने अपनाई है उस समय जब वो घटना को अंजाम दे रहे थे। मुसलमान का तो कोई विषय नहीं है। यहाँ पे एक सवाल आता है, क्या इस्लाम अमन पसंद धर्म है? अगर अमन पसंद धर्म है तो ऐसे नालायकों की जगह कहाँ पे है जो इस्लाम का नाम बदनाम कर रहे हैं, इस्लाम के नाम पे गोलियां चला रहे हैं? इनकी इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है, ना इनकी कोई जगह है। इस्लाम वो मजहब है जो प्यार मोहब्बत के साथ चलता है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? मैं समझ रहा हूँ। इन लोगों की जगह कहाँ पे अगर इस्लाम या धर्म पसंद या अमन पसंद धर्म है? इनकी जगह जो है वो जहन्नुम है। इनकी इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि इस्लाम में ऐसे लोगों की कोई गुंजाइश नहीं है। ना वो मुसलमान, पाकिस्तान के नाम पे तो इन लोगों को बचा दिया जाता है, जैसा मैं समझ पाता हूं नहीं, कि पाकिस्तान मुसलमान कहलाने, मैं चाह रहा हूँ कि वहां के लोग भी अगर चाहें, कश्मीरी लोग भी अगर चाहें तो खत्म कर दें उन लोगों को वहीं पे। बेशक बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। कश्मीरियों को भी आगे आके इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और जो ऐसे नफरती लोग हैं उनको जहां देके वहीं पे मार देना चाहिए। उनका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है। आप हिंदू हैं? हाँ मैं हिंदू हूँ, गोली मार देना ऐसे में? तो ऐसे में क्या शक शुबा बनता है कि क्या इस्लाम की भाषा में लोग आतंकवाद फैलाना चाहते हैं? क्या कहना चाहिए राजीव जी? मैं, हाँ संजीव भाई, इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, इनका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं। मजहब को मानने वाले जो इंसान है, आप हिंदू धर्म को मानते हैं, मैं इस्लाम को मानता है, कोई बौद्ध को मानता है, ये निजी मामला है। लेकिन हमारे लिए जो पैगंबर साहब हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने ये हमें रास्ता बताया कि सब्र करो और किसी मजलूम कमजोर कभी किसी को सताया ना जाए। गोली चलाना तो बहुत दूर की बात है। आपने ये देखा होगा, पढ़ा है हमने कि जो एक औरत रहती थी, कूड़ा डालती थी, जब वो बीमार हो गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि अमन वसल्लम, का धर्म है इस्लाम? हाँ, उसे मिलने गए, मोहम्मद साहब देखने गए। ने यही सिखाया। अम्मा जी कूड़ा डालने क्यों नहीं आई? अम्मा जी क्यों नहीं आई? कूड़ा डालने क्यों नहीं आई? ये तो अमन का धर्म है। इस्लाम तो है, लेकिन आतंकवाद इसकी भाषा बोल रहा है। और एक दूसरी, आतंकवाद के जबान पे इसकी भाषा आ गई है। तुम हिंदू या मुसलमान हो, गोली तब चल रही है। नहीं, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। मैं, दूसरा वाकया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि वो गुजर रहे थे, एक बुढ़िया बैठी हुई थी अपना सामान लेके और उसको किसी ने डराया हुआ था कि यहाँ पे मोहम्मद साहब है, जैसे कुछ लोग कह देते हैं। वो मिले, उन्होंने कहा माता जी कहाँ जाना चाहते हैं? कि भाई यहाँ मोहम्मद साहब कोई आतंकवादी आ गए और मुझे बहुत डर लग रहा है। उन्होंने सामान लिया सर पे और उनके घर तक छोड़ के आए। उन्होंने पूछा भाई आप कौन है, नाम तो बताओ। कि माता जी आप घर पहुंच गया, आपका सामान घर पे पहुंच गया, आपको क्या लेना? कि नहीं, कि वो मैं ही मोहम्मद हूँ जिसकी लोग बुराई कर रहे हैं। बोले बेटे आपसे तो अच्छा कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। आपने मेरे से एक सवाल नहीं पूछा, एक अल्फाज नहीं पूछा और मुझे मेरे घर तक छोड़ के गए, मेरा सामान घर पहुँचाया और 1 रुपया मेरे से लिया नहीं। तो इस्लाम तो वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बहुत तरीका बताया। अमन मुसलमान की बात ही नहीं हो रही। आतंकवाद जो भाषा में सामने आया है, आतंकवादी जो है, जिस भाषा में आतंकवाद सामने आया है, इनको तो हम कंडम करते हैं। आतंकवाद का कोई धर्म ही नहीं है। अगर आतंकवाद का धर्म होता तो
हर कोई, मुझे नहीं लगता इनका कोई धर्म है या इनका कोई इस्लाम से या किसी भी मजहब से इनका क्या कोई लगता है ताल्लुक कि धारा 370 हटने के बाद में जो है ऐसा कोई फर्क नहीं। पड़ा है? धारा वहाँ पे 300 माहौल कुछ अच्छा बना है? देखो, धारा 370 तो इसलिए हटाई गई कि भाई वहां पे जो एक झंडा था, ताकि हमारा एक संविधान है, हिंदुस्तान पर एक एक संविधान, देश है, एक देश एक संविधान। एक संविधान है, एक राष्ट्रीय झंडा होना चाहिए, वहां दूसरा झंडा नहीं फहरा होना देते। चाहिए। हाँ, तो वो नहीं होना चाहिए, इसलिए धारा 370 हटाई कि पूरा भारत एक साथ जुड़ जाए और वहां विकास, जैसे अदर देश में विकास हो रहा है, कश्मीर में भी विकास होना चाहिए, लोगों का रुझान बढ़ना चाहिए। तो इसमें तो कोई गलत नहीं माजी किया। जी, विश्वास बढ़ा था, टूरिज्म, लोग बाग जा रहे थे, टूरिस्ट जा रहे थे, हाँ, तो ये और कुछ, ऐसे में आतंकवाद का साया। ये कुछ लोगों को पच नहीं रहा था, मैं ऐसा मानता हूं, ये मेरा निजी राय है कि कुछ लोगों को नहीं पच रहा था कि कश्मीर तरक्की कर रहा है, कश्मीर में भाईचारा बढ़ रहा है, कश्मीर में टूरिज्म बढ़ रहा है और विकास के नए नए रास्ते खुल रहे हैं। तो कुछ लोगों को ये चुभता है कि भाई ये अगर इसी तरीके से, कुछ लोग कौन हो सकते हैं? वहां के स्थानीय लोग हो सकते हैं, या वो लोग हैं नफरती, जो ये चाहते हैं कि हमारा वो विकास यहीं के ना हैं? हो। या अब मुझे वो यहाँ के नहीं लगते, मुझे वो उसी पार के लगते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को हमसे हमेशा तकलीफ होती है, वो हमें हमेशा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। कई वाक़ये हो लिए, हिंदुस्तान ने कई बार उनसे दोस्ती की और भाईचारा बनाने की कोशिश की, लेकिन हमेशा उन्होंने पेट में छुरा घोंपा है, कभी उन्होंने उसको मुकम्मल नहीं किया। जबकि अड़ोसी पड़ोसी जितने भी है, अगर ये भारत के साथ मिल के चले, इनको हमसे कितना फायदा है? सबसे ज्यादा फायदा तो इन्हीं लोगों को है। हमारा 150 करोड़ की जनता है, कितना बड़ा मार्केट है, पूरी दुनिया हमारी तरफ देखती है। तो इन लोगों को तो हमारे से व्यापार भी मिलता है, पैसा, हर चीज मिलती है। हुक्मरान को क्या करना चाहिए ऐसे समय में, जो हमारे हुक्मरान है? हुक्मरान को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जितने संधि समझौता है पाकिस्तान के साथ, उनको रिवायतें देनी चाहिए उसको? तो नहीं, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। जो अभी निर्णय लिया है वो बिल्कुल बेहतरीन किस निर्णय भाषा में है। समझ सकता है पाकिस्तान? पाकिस्तान तो देखिए, जब तक कि उसकी गाल पे थप्पड़ नहीं लगने का, वो नहीं समझने का। और लेकिन थप्पड़ 2 बार लग चुका। एक बार हमने बांग्लादेश को अलग किया, फिर भी वो रास्ते पे नहीं आए। उसके पहले वो 1962 में वो जंग हारे, फिर भी उनको समझ नहीं आई। अभी कारगिल हारे थे, अभी कारगिल हारे, फिर भी उनको शर्म नहीं आई। इतने बेशरम, इतने बदमाश, निकम्मे तो शायद दुनिया के जमीन पे कोई पैदा ना हुआ हो। वरना इंसान एक बार 2 बार हारने के बाद ये तवक्को करता है कि भाई मेरे ये बड़े भाई है, मुझे इनके साथ मिलजुल के चलना है और मुझे इनसे फायदा उठाना है। मैं एक घर बन के रहूंगा, जो मैंने गलती की उससे मैं तौबा करता हूँ और आगे मैं भारत के साथ कोई गलती नहीं करूंगा, भारत के साथ मिलजुल के चलूंगा। लेकिन पता नहीं कौन सी हड्डी के बने हुए, कौन सी मिट्टी के बने हुए कि कुछ टाइम ठीक चलते, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं हम पे हमला कर देते, कहीं ना कहीं फिर पीठ में छुरा घुपो देते। तो कैसे इन पे यकीन करे, कैसे इन पे विश्वास? ये विश्वास करने लायक है नहीं। इनके साथ कोई भी व्यापार, कोई भी समझौता करना ही नहीं चाहिए। 1 बार 2 बार 3 बार, कितनी बार देख हमारे अटल प्रधानमंत्री जी जो स्वर्गीय हो चुके, अब नहीं है इस दुनिया में, अटल बिहारी वाजपेयी ने कितनी कोशिश की, बदले में क्या मिला? हमें कारगिल मिला। तो हमें इन पे यकीन नहीं करना चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए। इनका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं, कोई मतलब नहीं है इन लोगों का, जो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। ये मान लो ऐसा अपराध है, ऐसा अपराध है कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जो निर्दोष अपने बच्चों को, अपनी बीवी को लेके इसलिए घूमने गए कि भाई हमें थोड़ा सुकून मिलेगा, हमें थोड़ा अच्छा मिलेगा, हम लोग थक गए, काम बहुत कर चुके। एक बच्चा तो हनीमून मनाने गया, 2 दिन पहले ही शादी हुई थी, तो वो ये सोच के थोड़ा ही कि हमारे साथ ये घटना घट जाएगी। उनका तो पूरा परिवार किस सदमे से गुजर रहा है बयान भी नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि जिस पे गुजरती है उनको पता चलता है। हम महसूस कर सकते हैं कि यही अगर हमारे साथ होती तो हमारा क्या होता, और जो इन भाइयों के, हमारे भाई बहनों के साथ हुआ, उन पे क्या गुजर रही होगी। तो ये बहुत ही मैं तो इसे कंडम करता हूँ हर तरीके से। दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसकी तो मैं कभी भी
ऐसे लोगों को इंसान नहीं गिन सकते, ऐसे लोगों का इस्लाम से कोई वास्ता नहीं। ऐसे आतंकवादियों को कभी किसी धर्म से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। क्यों? ये इंसान नहीं है, जानवर से भी जानवर है। कुत्ते की नस्ल होगी, शायद कुत्ता वफादार होता है, ये उसको भी नहीं मैं कह सकता। ये तो जो सबसे घटिया शायद जानवर होगा उसकी औलाद होगी, ये लोग इंसान की औलाद नहीं है। तो हमारे साथ में जो है वरिष्ठ नेता माजिद अली साहब, और इनका कहना है कि जो मुसलमान हिंदुस्तान का था, है और रहेगा। यहाँ का हिंदुस्तान, यहाँ की मिट्टी उस मुसलमान की है जिसने उस समय पाकिस्तान नहीं को बोला था। आज की तो बात छोड़ दीजिएगा, पाकिस्तान नहीं है उस नस्ल का जिससे वफादारी की जा सके। किसी भाषा में नहीं समझता तो उसकी भाषा में उसे समझाना चाहिए हुक्मरानों को। और दुखदपूर्ण घटना है, इसको इस्लाम से या आतंकवादियों को इस्लाम से ना जोड़ा जाए, दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए, ऐसा इनका कहना है, ऐसा इनका मानना। बात करने के लिए, चर्चा करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका भी मेरे भाई।